मोदी के मंत्री हरदीप पुरी पर एक और विस्फोटक खुलासा कांग्रेस ने कर दिया। क्या वाकई में हरदीप पुरी प्रधानमंत्री मोदी के लिए बिना किसी पद पर रहते हुए उनके लिए लॉबिंग कर रहे थे? ऐसा खुलासा जिसने हरदीप पुरी एप्स्टीन के साथ उनके रिश्तों की कड़ी दर कड़ी जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। बाकायदा तारीखों के साथ एक एक तारीख के साथ कांग्रेस ने हरदीप पुरी और एप्स्टीन की मुलाकातों की पूरी कुंडली खोल दी और दावा यह कि उनके पास और भी सबूत हैं। कांग्रेस के पास और भी सबूत है। अब इस बयान पर भी हम आएंगे, सुनाएंगे आपको कांग्रेस ने क्या कुछ कहा, मगर आलम यह है कि अब कट्टर भाजपाई सपोर्टर हरदीप पुरी का साथ छोड़ रहे हैं। एक ऐसे मामले को डिफेंड करना अब कट्टर बीजेपी सपोर्टर्स के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है, जिसको किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। मोदी जी अपनी वॉशिंग मशीन में भले ही भ्रष्टाचारियों को एक एक करके उनके सारे पाप धो देते हो, मगर हरदीप पुरी एप्स्टीन वाला मामला करप्शन का मामला नहीं है, उससे कई गुना आगे है। यह मामला इतना गंभीर है कि बीजेपी के कट्टर सपोर्टर भी अब साथ छोड़ रहे हैं, अपना पिंड छुड़वा रहे हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर यह है डॉक्टर आनंद रंगनाथन। आपने इनको देखा होगा कई न्यूज चैनल्स पर, टीवी डिबेट्स पर, डेली प्राइम टाइम में जब बीजेपी सपोर्टर की जरूरत पड़ती है तो इनको बिठाया जाता है। माना जाता है कि यह कट्टर बीजेपी आरएसएस सपोर्टर है, आनंद रंगनाथन। टीवी चैनल्स पर हरदीप पुरी जिस तरह से अपनी राय उन्होंने रखी इस पूरे मामले को लेकर, बेतुकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद इंटरव्यूज पर इंटरव्यूज दिए, इसी पर ही अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बाकायदा सपोर्टर सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के। और अब हरदीप पुरी एप्स्टीन से मुलाकातें कर रहे थे, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हरदीप पुरी अपने इंटरव्यूज में भले ही जवाब दे रहे हो, लेकिन बीजेपी के सपोर्टर मानते हैं कि यह सरासर गलत है। हरदीप पुरी ने जो किया वो गलत था। देखिए जो आनंद रंगनाथन है, उन्होंने इस मामले पर हरदीप पुरी के लिए कहा है कि हरदीप पुरी ने जो कुछ भी किया वो गलत है। इसे कहने का अब कोई भी तरीका बचा नहीं है। आनंद आगे कहते हैं कि मुझे सच में बहुत दुख हुआ। पुरी जी मेरे एक दोस्त हैं और एक दोस्त की तरह मैंने उनके लिए हमेशा खड़ा रहा, लेकिन इसमें मैं उनके साथ नहीं खड़ा हूं। जो कुछ भी उन्होंने किया, एप्स्टीन पर बाल यौन हिंसा के मामले आने के बाद भी हरदीप पुरी उनसे मिले हैं। यह कोई बस एक फॉर्मली बातचीत नहीं थी। आगे उन्होंने कहा कि ऐसी बातचीत थी जिसमें वो एप्स्टीन से उसके एक्सोटिक आइलैंड के बारे में पूछ रहे हैं। आगे आनंद कहते हैं कि पुरी उनके घर भी गए होंगे, वही घर जिसमें यह अपराध हुआ। ऐसा नहीं है कि कई ईमेल्स हैं जिसमें कई चीजें साफ दिखाई देती हैं कि बस एक दो ईमेल का मामला नहीं है। एप्स्टीन से जुड़े हुए मामले सामने आने के बाद उन्हें माफी मांगनी चाहिए। एप्स्टीन पर ऐसे आरोप साबित होने के बाद भी सिर्फ लॉबिंग के लिए उनसे मिलना कोई बहाना नहीं हो सकता, जो कि बना रहे हैं। यानी कि ये वो हैं जो खुलकर हरदीप पुरी बीजेपी आरएसएस के सपोर्टर हैं, वो कह रहे हैं कि ये गलत है। हालात ये हो गई है दोस्तों कि अब कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक और विस्फोटक खुलासा कर दिया है। इस पूरे सिलसिले को लेकर हरदीप पुरी का एप्स्टीन से मिलने का शुरू हुआ सिलसिला कब हुआ? दावा यह कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद यह सिलसिला शुरू होता है। 2014 से 2017 के दरमियान हरदीप पुरी और एप्स्टीन के बीच में 62, एक दो नहीं 62 ईमेल एक्सचेंज हुए हैं। और 2014 में 5, 6, 8 और 9 जून, 19, 23 और 24 सितंबर, अक्टूबर में भी मीटिंग्स हुई हैं। क्यों हुई हैं? सवाल खड़े हो रहे हैं कि जून 2014 में हरदीप पुरी किस पोजीशन पे, किस पद पर थे, किस हैसियत से एप्स्टीन से मुलाकात कर रहे थे। और सबसे दिलचस्प बात यह कि नरेंद्र मोदी मई 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। जून 2014 में हरदीप पुरी की मुलाकात का सिलसिला शुरू होता है और यही कारण है कांग्रेस कह रही है कि नरेंद्र मोदी बर्थडे विश कर रहे हैं हरदीप पुरी को और बिल गेट्स से डर रहे हैं। अब जो कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं उन सवालों को देखिएगा कितने गंभीर सवाल हैं, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि हरदीप पुरी अपने इंटरव्यूज में झूठ बोलकर किसे बचा रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं 2014 से 17 तक हरदीप पुरी ने एप्स्टीन से क्या क्या चर्चा की। सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि हरदीप पुरी एप्स्टीन के आगे कितना प्रतिनिधित्व कर रहे थे, किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो कौन था जिसके बारे में यह सब कुछ चर्चा हो रही थी, एप्स्टीन और हरदीप पुरी की।
और हरदीप पुरी हिंदुस्तान के नागरिकों से आखिरकार क्या सच छिपा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद एप्स्टीन के साथ मुलाकातों का सिलसिला क्यों शुरू हुआ? सुनिए जरा, पवन खेड़ा कांग्रेस के चेहरे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। 2014 से 17 के बीच 62 ईमेल्स एक्सचेंज हुई। 32 हमारे पुरी साहब ने भेजी, 30 हमारे उनके एप्स्टीन साहब ने उनको भेजी। अब मीटिंग्स की बात करें, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। 5 जून 2014, 6 जून 2014, 8 जून 2014, 9 जून 2014, 19 सितंबर 2014, 23 सितंबर 2014, 24 सितंबर 2014, 9 अक्टूबर 2014, 10 अक्टूबर 2014। ये तो मैं आपको सिर्फ 2014 का आंकड़ा दे रहा हूं। ये मीटिंग्स क्या थी, क्या बात हो रही थी, आप थे क्या? मैं फिर पूछता हूं, जून 2014 में व्हाट वाज हरदीप पुरी? हु वाज हरदीप पुरी? व्हाट वाज हिज स्टेटस? व्हाट वाज हिज अथॉरिटी? इन व्हाट कैपेसिटी वाज ही मीटिंग एप्स्टीन? और एक बड़ी रोचक बात मैं आपको बता दूं, शायद मई 26 थी जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली 2014 में। जो भी हो, मई 16 में प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं 2014 में, और जून में ये सिलसिले शुरू होते हैं। ये कनेक्शन क्या है? ये कनेक्शन ही सब कुछ है। इसीलिए बर्थडे ग्रीटिंग्स दी जा रही हैं, इसीलिए बिल गेट्स से डरा जा रहा है। मई में प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं 15-16 जब भी, और जून 5 में ये बैठकों का सिलसिला शुरू होता है। कनेक्शन तो है। तो दोस्तों, हरदीप पुरी ने यही बहाना बनाकर इंटरव्यूज दे रहे हैं कि यही कह रहे हैं ना कि मैं तो सिर्फ लॉबिंग के लिए मिल रहा था, मैं तो देश के हित के लिए मिल रहा था, मैं तो मेक इन इंडिया के लिए मिल रहा था। भाई, मेक इन इंडिया के लिए आपका विदेश मंत्रालय कम पड़ गया था क्या? आपके राजदूत क्या कम पड़ गए थे? आपके लिए अमेरिका की कोई लॉबिंग फर्म कम पड़ गई थी? वहां पे तो सब कुछ ऑथराइज है। आपको ऐसे शख्स की जरूरत पड़ी एप्स्टीन जैसे की? आपको नेटवर्किंग के लिए ऐसे आदमी से मिलना पड़ा जो खुद ऐसी हिंसा में शामिल है जिसके बारे में सोचकर भी घिन आती है। आप सोचिए, ऐसे मंत्री ने ना सिर्फ खुलेआम इंटरव्यू पर इंटरव्यू दिए, जबकि दुनिया में आप देखिए इस्तीफों पर इस्तीफे हो रहे हैं, एप्स्टीन भर का नाम आने से इस्तीफे हो रहे हैं, और वहीं पर देश के प्रधानमंत्री मंत्री को कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। मंत्री को विश कर रहे हैं मोदी जी। कितने शर्म की बात है, भारत के प्रधानमंत्री उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं, उस शख्स को जिनके साथ एप्स्टीन का नाम जुड़ गया, और वो मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, बड़े पद पर रहे, बिना चुनाव लड़े मोदी जी ने उनको मंत्री बनाया। क्यों? यानी कि दुनिया में इस्तीफे लिए जा रहे हैं, नैतिकता के आधार पर इस्तीफे दिए जा रहे हैं, लेकिन मोदी जी की सरकार है, यहां तो भ्रष्टाचार के इल्जाम लगते हैं तब कोई इस्तीफा नहीं देता, लेकिन यहां तो उससे भी बढ़कर मामला सामने आ गया। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कि आखिरकार जो बीजेपी के खुद के कट्टर सपोर्टर थे वो तक अलग हो रहे हैं इस मामले पर, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।